जटातवी गलत जलत प्रवाह पावत स्थले गले अलव्यलंबिता भुजंग टुंग मालिका डमट 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 डमंती नादवद दुमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अर्थात जिनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और जिनके गले में सर्प है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करते हैं। ये स्तोत्र सुनते ही मन प्रसन्नता से खिल उठता है और शिव के स्मरण में खो जाता है। कहते हैं ये स्तोत्र महाशिव भक्त रावण ने भगवान शिव से क्षमा याचना हेतु गाया था। माना जाता है कि शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र का स्रोत है, संरक्षण है और विघटन भी है। योग में शिव के तांडव से एक आसन की उत्पत्ति हुई है जिसे तांडव आसन के नाम से जाना जाता है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी साथी हूँ। तांडवासन भगवान शिव के नृत्य की मुद्रा है। तांडवासन तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और शारीरिक और मानसिक नियंत्रण विकसित करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। तांडवासन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत और शिथिल करता है और पूरे शरीर को फैलाता है। ये पैरों को मजबूत बनाता है, कूल्हों को खोलता है, आपके न्यूरोमस्कुलर समन्वय और सहन शक्ति में सुधार करता है। इस प्रकार ये उन लोगों के लिए सहायक है जो कि साइटिका से पीड़ित हैं। ये अपने शांत आराम प्रभाव के कारण आत्म जागरूक व्यक्तियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद कर सकता है। तांडवासन का अभ्यास शरीर के लचीलेपन और ताकत में सुधार करता है, जो रक्तचाप, श्वसन, चयापचय और हृदय गति को नियंत्रित करता है। जब आप रोजाना इस योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जांघों से लेकर पैरों तक की मांसपेशियां बन रही हैं और टोन हो रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक समय में एक पैर पर खड़े होते हैं। ये हो गए इस आसन के अभ्यास से होने वाले लाभ। चलिए अब समझते हैं कि कौन इस आसन को नहीं करे। जिन लोगों को पैरों में चोट, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा है, उन्हें इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगर आपको गठिया या घुटनों में गंभीर दर्द है तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। आइए मिलकर इस आसन का अभ्यास करते हैं। अपने योग अभ्यास की चटाई पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। गहरी सांस भरें और बाएं घुटने को मोड़ें और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएं ताकि जांघ क्षैतिज हो पर शरीर से दूर और दाहिने पैर के थोड़ा दाईं ओर हो। दाहिने घुटने को भी थोड़ा मोड़ें। बाएं हाथ को शरीर के पार बाईं जांघ की सीध में रखें। हथेली और उंगलियां नीचे की ओर हों। दाहिनी कोहनी को मोड़ें ताकि दाहिनी हथेली आगे की ओर हो और अग्रबाहु लंबवत हो। दाहिनी कोहनी बाई कलाई के ठीक पीछे होनी चाहिए। दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें और सामने की ओर देखें। इस स्थिति में समन्वय सांस के साथ अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाजू में लाएं और पैरों को नीचे लाते हुए सावधान मुद्रा में वापस आ जाएं। गहरी सांस भरें और दाएं घुटने को मोड़ें और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएं।
बाहिने घुटने को भी थोड़ा मोड़ें। दाएं हाथ को शरीर के पार दाएं जांघ की सीध में रखें। हथेलियों और उंगलियां नीचे की ओर हों। बाहिनी कोहनी को मोड़ें ताकि बाहिनी हथेली आगे की ओर हो और अग्रबाहु लंबवत हो। बाहिनी कोहनी दाईं कलाई के ठीक पीछे होनी चाहिए। बाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें और सामने की ओर देखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को और पैर को नीचे लाते हुए सावधान मुद्रा में वापस आ जाएं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस अभ्यास को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।